गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आज सीखेंगे कुछ मैथ के कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग लंबे से सीखेंगे। पूरा जो हम लोग कवर करेंगे पूरा एसएससी रेलवे सारे कंपटीशन के लिए पूरा हम लोग फार्मूला पहले सीखेंगे, है ना, पार्ट बाय पार्ट। ये जो बहुत ही लंबा चैप्टर है, ये त्रिकोणमिति जो हम शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसको हम बहुत सारे वीडियो में देखेंगे। और अभी जो है ये अभी जो 2-4 वीडियो इसका जो चलेगा, इसका थ्योरी चलेगा। तो पहले हम लोग इसका 1 बाय 1 हम थ्योरी सीखेंगे। उसके बाद इसके 56 से 60 प्रकार हैं, है ना। तो हर टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे और हर टाइप को हम लोग प्रत्येक वीडियो में देखेंगे, है ना। तो जितने अगर आपको त्रिकोणमिति अगर पूरा कवर करना है तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन है ना जितने भी वीडियो आएंगे अगर आप सब देख लेते तो है ना आपका सारा प्रॉब्लम त्रिकोणमिति का दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखते हैं, हम लोग कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, है ना। तो अगर आप लोग को सपोर्ट चाहिए और इसको आप देख सकते हैं, है ना, तो आप लोग देखिए और पूरा त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम सारा हमेशा के लिए जो भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए, दूर कर लीजिए, है ना। तो देखिए लेट्स बिगिन हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पर। हाँ बोलो, देखिए यहाँ पे देखते हैं त्रिकोणमिति जो शब्द है ना। देखिए संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो संधि विच्छेद में हम लोग कैसे तोड़ते थे, है ना, तोड़ के थोड़ा सा पार्ट को हम लोग तोड़ते थे। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो यह आपका देखिए ट्रिगो है और प्लस ये मेट्री है। ऐसे ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन पे भी तोड़ते हैं, लेकिन अंडर क्लास है ना। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, ट्राई मैंने 3 होता है, गोनो मैंने कौन होता है या एंगल होता है, और मेट्री जो आया मेजरमेंट से आया, उसका मतलब मापन हो रहा था। 3 कोनों की माप को हम लोग, है ना, जिसमें स्टडी करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी बांट सकते हैं ट्राइगो, है ना। ट्राइगो मैंने ट्रायंगल होता है ना। ये देखिए ट्रायंगल है, ट्राइगो मैंने होता है ट्रायंगल, है ना, जिसमें 3 कोण हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, है ना। और मेट्री जो आया मेजरमेंट से आया, है ना। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट है। तो ट्रायगोनल अर्थात ट्रायंगल के माप को सीधा समझेंगे, त्रिभुजों के कोनों के माप का जिसके बारे में स्टडी किया जाए। या हम लोग त्रिकोणमिति का अगर परिभाषा लेंगे तो हम लोग बोलेंगे गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो इतिहास है ना, हम लोग देखेंगे, है ना। तो हिपार्कस इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं, हिपार्कस को इनका फादर कहा जाता है ना। और उसके बाद जो त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो वगैरह बताए थे 2 भुजाओं के बीच में हिपार्कस ने, इसलिए उनको फादर भी कहा गया, है ना। 2 तारा के बीच में, 2 कॉन्स्टेलेशन के बीच में, या फिर सूर्य से तारा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल शुरू में करते थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारे पार्ट्स और सिलेबस में आते हैं उस पर हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम रेलिवेंट ये होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं टी रेशियो त्रिकोणमिति को, है ना। त्रिकोणमिति में 6 टी रेशियो है, ठीक है। टी रेशियो माने त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं हिंदी में इसको। किसी भी समकोण त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के साथ उनके, है ना, अन्य 2 न्यून कोणों के साथ उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, अन्य 2 न्यून कोण होते हैं, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है और 2 न्यून कोण होते हैं ना, है ना। तो 2 न्यून कोणों के साथ उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको टी रेशियो के नाम से जानते हैं, टी रेशियो के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद देखिए टी रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, टी रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आ गया, देखिए यहाँ पे एंशिएंट नाम से दिया गया है। एंशिएंट माने प्राचीन नाम या फुल नाम, पहले जो वैज्ञानिक यूज करते थे, मैथमेटिशियन यूज करते थे, इंडियन है ना। तो ये सब जो होते हैं फुल नाम यूज करते थे, और अब जो है उनको, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है ताकि रेलवे आसान हो स्टडी करने में, ज़्यादा टाइम की बचत करते हैं हम लोग, है ना। तो एंशिएंट में देखिए पहले SIN साइन बोला जाता था, है ना। अभी जो इसको बोलता है SIN, बस साइन बोलते हैं। कोसाइन को कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को टेन बोलते हैं, कॉटजेंट को कॉट बोलते हैं, सेकेंड को सेक बोलते हैं और कॉसेकेंट को कॉसेक बोलते हैं। ये 6 प्रकार के, है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के नाम से भी जाना जाता है इसको टी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ये 6 प्रकार के। नाउ इधर जो अभी यूज हो रहा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे अभी के जो यूज चलते हैं, अभी के ज़माने में जो यूज हो रहा है, ये एट द प्रेजेंट में है। और ये जो 570 ईस्वी के आसपास में जो यूज होता था, ये पहले का हम लोग के साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता था। आप देखते हैं ना, यहाँ पे आएंगे पाइथागोरस प्रमेय, देखें, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने
एक संबंध दिया था जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में था, है ना। उसने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे सामने की जो भुजा होती है अपोजिट साइड जब है ना 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा, 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस कहा जाता है अंग्रेजी में, HYPOTON, है ना। ये हाइपोटेनस बाय एच से डिनोट करते हैं, है ना। 90 डिग्री के सामने जो होता है ना, ये 90। उसके अलावा दो कोण है, यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे जो दो कोण है, दो न्यून कोण है ना। तो थीटा जो भी थीटा एंगल दिया हो रहा है, थीटा के सामने के कोण को हम लोग लंब बोलते हैं। देखिए थीटा के सामने के जो भुजा है, थीटा के सामने की जो भुजा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक कर्ण हो गया, दूसरा लंब हो गया। उसके बाद जो तीसरा भुजा बचा उसको हम लोग आधार बोलते हैं, डिनोटेड बाय बी, बेस बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो बी से शुरू होता है इसलिए इसको बेस बोलते हैं। पी से परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। तो ये पाइथागोरस ने एक नियम दिया था क्योंकि देखिए तिरछी लाइन है, ये सबसे बड़ी होती है, तिरछी लाइन ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। तो पाइथागोरस ने बोला था किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं यानी यहाँ देखिए लंब का स्क्वायर और आधार का, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग कर दिया और आधार का वर्ग कर दिया, है ना, तो योगफल के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे h रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब को p से डिनोट करते हैं तो p रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार को हम b से डिनोट करते हैं तो b से रख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दिए, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, रूट उधर जाएगा, है ना। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर उसी को हम लोग रिलेवेंट किए हैं, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। और यहाँ से p निकालना होगा, जब लंब निकालना होगा तो p को आप यहाँ पर आने दीजिएगा प्लस बी स्क्वायर, इधर आके माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है ना, इधर जाके क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, तो इधर से बचेगा p है ना। स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उस पर हम क्या दे देंगे, रूट दे देंगे। इस प्रकार से हमारा लंब निकल जाएगा। और अगर आधार निकालना रहेगा तो ही पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ना। तो यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर को छोड़ देना, प्लस पी स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर बी स्क्वायर। तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीन नियम याद रखने हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 90 के सामने काम कब बताया, कर्ण ही लिखा हुआ, 90 के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज के लिए है ना, जहां 90 रहेगा, 90 के सबसे सम्मुख भुजा अपोजिट, 90 के सीधा अपोजिट, सम्मुख माने सीधा फेस टू फेस सामने, अपोजिट को बोलते हैं। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस बोला जाता है। और थीटा, जो भी आपका थीटा दिया गया है, थीटा के सामने का जो कोण रहेगा अपोजिट जो रहेगा उसको लंब के नाम से जानते हैं, और शेष भुजा जो रहता है उसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टी रेशियो का जो पूरा 6 का 6 टी रेशियो हम बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, इसके रेशियो के बारे में, है ना। भुजा का रेशियो दिया हुआ है, साइन थीटा को हम लोग कहते हैं पी बटा एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, है ना। देखिए यहाँ से पी, जहां भी पी लिखा हो रहा है समझिएगा परपेंडिकुलर, PER और बी रहेगा तो उसको बेस आप समझ लेना, और एच रहेगा तो उसको हाइपोटेनस, TENOUS, है ना। तो इसको हम परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस समझेंगे। पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, पी को बोलते हैं लंब, एच को बोलते हैं कर्ण, पी को बोलते हैं लंब, एच को बोलते हैं कर्ण, है ना। यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना। कॉस थीटा को बी बटा एच, बी माने बेस आधार, एच को बोलते हैं कर्ण। tan थीटा को p बटा बी, पी को परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी को बेस यानी आधार। cot थीटा को b बटा पी, बी को बोलते हैं बेस, पी को बोलते हैं लंब। उसके बाद sec थीटा h बटा बी, h को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, बी को बोलते हैं आधार। और cosec थीटा को h बटा पी, h को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, और p को बोलते हैं लंब, है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे है ना। अब आ गया इस पे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का जो रिलेशन है हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी संख्या का व्युत्पन्न करना हो, अगर कोई संख्या 5 दिया हुआ है तो 5 का व्युत्पन्न होता है 1/5, और 1/5 का व्युत्पन्न ये एक दूसरे का व्युत्पन्न होता है। 5 का व्युत्पन्न 1/5 है, 1/5 का व्युत्पन्न 5। अगर बोलेगा x का व्युत्पन्न क्या होगा, है ना,
व्युत्पन्न माने इन्वर्स होता है। व्युत्पन्न को अंग्रेजी में इन्वर्स कहा जाता है। एक्स का व्युत्पन्न 1/x और 1/x का व्युत्पन्न, अगर बोला जाए 1/y का व्युत्पन्न बताओ तो 1/y का क्या हो जाएगा व्युत्पन्न y। यानी व्युत्पन्न कहने का मतलब वैसी दो संख्याएं जिसको आपस में गुना करने के बाद एक प्राप्त हो उसको हम लोग व्युत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, वैसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुना करने के बाद एक प्राप्त हो। जैसे देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये दोनों व्युत्पन्न है। इसको आप गुना कर दीजिए, x से x कटेगा तो क्या बचेगा 1। इसको आप गुना कर दीजिए, y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा। यानी वैसी दो संख्याएं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक आता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? चलिए अब इसको हम हटाते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा का व्युत्पन्न कॉसेक थीटा है। साइन थीटा का व्युत्पन्न कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब एक दूसरे का व्युत्पन्न है, एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया फॉर्मूला, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर बाई फार्मूला इसको साबित करना है, तो अगर आपको साबित करना है तो आपको फार्मूला लिखा दिया गया है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो साइन थीटा की जगह p/h होता है, कॉसेक थीटा की जगह h/p होता है। h से h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, एक आ गया ना, है ना। इसका मतलब साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न है। तो वही यहाँ पे लिखा गया रिलेशन, व्युत्पन्न वाला रिलेशन। देखते हैं इन्वर्स वाला रिलेशन, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। LHS से आप साइन थीटा बराबर PH रखिएगा, कॉस थीटा बराबर H/P रखिएगा, ठीक है। तो H/P रखेगा तो तिरछा तिरछी कट्टे का वैल्यू 1 आ जाएगा, व्युत्पन्न ये साबित हो जाएगा आपका। LHS से RHS चलिएगा तो साबित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोग एकाएक ही सबका फार्मूला निकाले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा को आप छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक थीटा इधर देखिए गुना में है, जब इधर गुना में है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/cosec थीटा लिखेंगे ना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉसेक थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा है तो कॉसेक को रहने देंगे, है ना, क्योंकि कॉसेक हमको निकालना है तो कॉसेक को रहने देंगे। इस तरफ उधर 1 है तो 1 लिख देंगे। इधर साइन थीटा है तो साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में, और इधर गुना में तो उधर जाके भाग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया साइन थीटा को साइन थीटा रहने दे, कॉसेक थीटा गुना में, इधर आके भागा में, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, ये आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा साइन थीटा गुना में, इधर आके भागा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा व्युत्पन्न होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना। ये सही लिखा हुआ कि नहीं पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए इधर बराबर के इस तरफ वाले को LHS बोला जाता है। बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में LHS बोलते हैं, बराबर के राइट हैंड में RHS बोलते हैं। जैसे इधर बराबर है तो बराबर के इधर LHS होगा और बराबर के उधर RHS होगा। तो यहाँ से अगर LHS से चल के अगर RHS ले आते हैं तो इसका मतलब ये हमारा जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इधर से हम लोग चल रहे हैं, LHS आना चाहिए। कॉसेक थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, B/H होता है। कॉसेक थीटा का क्या होता है, रेशियो वाला से फार्मूला से कॉसेक थीटा बराबर होता है B/H और सेक थीटा का होता है H/B, है ना। तो यहाँ से देखते तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो H से H कट जाएगा और B से B कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो LHS से चले हमारा RHS वाला पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, 1 आ गया कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS का। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है रिलेशन, ठीक है ना, है ना। व्युत्पन्न में ये सही रिलेशन लिखा हुआ है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को रहने देना, और सेक थीटा इधर गुना में, इधर आके सेक थीटा इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 1/सेक थीटा। और यहाँ देखिए सेक थीटा भी निकालना है। सेक थीटा को हमने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से देखना सेक थीटा को यहाँ हमने छोड़ दिया इधर LHS में, और ये कॉस थीटा गुना में इधर आके कॉस थीटा गुना में इधर आके भाग में, बराबर की इस तरफ जैसे ही आता है तो भाग में हो जाता है ना। तो ये आपका फार्मूला याद रखना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये आप याद रखना तीनों फार्मूला, है। उसके बाद आते हैं इसका निचला जो है उसके देखें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कॉट थीटा। टैन थीटा का व्युत्क्रम आपका क्या है, कॉट थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो बोला सर साबित करके दिखा दो।
तो साबित करके दिखा देता हूँ। LHS लिख देना आप, है ना। यहाँ से tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, तो tan थीटा का क्या बताएं फॉर्मूला, P बटा बी, और cot थीटा का क्या बताएं, B बटा P बताए ना। tan थीटा का P बटा बी, cot थीटा का B बटा P, तो B से B कट जाएगा और P से P कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। देखिए RHS में आया ना 1, है ना। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ से आपका RHS आ गया, इसका मतलब हम बोलेंगे LHS बराबर RHS, है ना। आप देखिए हम लोग इधर उधर करते हैं, है ना। देखिए tan थीटा को tan थीटा लिखे, tan थीटा को tan थीटा लिखेंगे, cot थीटा इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cot थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा हो जाएगा, यार cot थीटा है, यहाँ पे क्या है cot थीटा है ना। तो cot थीटा इधर tan थीटा गुना में इधर आके भागा में, तो cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। तो ये है सारा क्योटेंट का फार्मूला था, है ना। ये मतलब ये सारा का पूरा का फार्मूला। उसके बाद जो फार्मूला है उसको बोलते हैं क्योटेंट फार्मूला। क्योटेंट माने होता है भागफल, है ना। इसको बोलते हैं भागफल फार्मूला, है ना। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बेसिकली, है ना। तो भागफल फार्मूले, ये इसको बोलते हैं भागफल फार्मूला, ये सब स्पेशल जो हिंदी के लिए है ना। तो भागफल फार्मूला है। तो क्योटेंट माने होता है भागफल, है ना। जैसे आप लोग कभी भागा पढ़े होंगे, है ना। भागा पढ़ते तो ऐसे होता है A बराबर BQ प्लस R, ये है ना एल्गोरिथम है, भाग का एल्गोरिथम है ना। तो यहाँ पे ये जो भाग है, ये जो Q दिख रहा है, इसी को बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं क्योटेंट। ये तो आपका R है, इसका मतलब रिमाइंडर, और ये आपका क्या है भाजक, है ना, भाजक बोलते हैं। और ये आपका ये डिवाइजर है ना। और ये आपका भाज्य है, ठीक है। हाँ ठीक है, डिवाइजर यानी भाजक हुआ ना। उसके बाद देखा यहाँ से tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ से sin थीटा और cos थीटा का जब रेशियो करेंगे तो tan थीटा होना चाहिए ना। यहाँ से देखते हैं हम RHS वाला बड़ा पार्ट दिख रहा है, तो हम लोग साबित करने के लिए RHS से LHS चलेंगे, है ना। तो बड़ा पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसको हम देखो मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे दिखा हुआ है sin थीटा बटा cos थीटा, RHS हम ले लिए। cos sin थीटा का क्या होता है P बटा H, cos थीटा का B बटा H से H कटेगा तो P बटा V। अब बताएं P बटा V वाला फार्मूला में, है ना, यानी T रेशियो का फार्मूला में P बटा V क्या होता है tan थीटा। P बटा V किसको बोलते हैं tan थीटा। तो यहाँ देखिए sin थीटा बटा cos थीटा चले थे, आपका इधर आ गया tan थीटा, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला सही लिखा हुआ है ना। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। जस्ट आप इसी प्रकार से कर लेना, है ना। cos थीटा बटा sin थीटा बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। देखिए आइडेंटिटी, अब उसके बाद जो है आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे, है ना। कुछ आइडेंटिटी बिना इसके मैथ संभव नहीं है त्रिकोणमिति में, है ना। वो तो छोटा मोटा था, है ना। देखिए, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ऑलरेडी 17 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी, ये है ना। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला आइडेंटिटी है जिसको हम लोग साबित कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साबित कर देते हैं। देखिए इधर वाला पार्ट को हम LHS बोलते हैं, ये आपका क्या है LHS, और ये वाला आपका RHS पार्ट है। अगर हम LHS से चल के RHS साबित कर देते, या RHS से चल के LHS साबित कर देते, या दोनों तरफ से चल के बीच में कहीं साबित कर देते, वो साबित हो जाता है ना। तो यहाँ से हम LHS देखिए बड़ा पार्ट है, बड़ा से छोटा लाना आसान है, ठीक है। बड़ा से छोटा लाना आसान है, तो LHS से हम लोग चलेंगे और क्या लाएंगे RHS वाला पार्ट लाएंगे। तो यहाँ से LHS से हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं। तो LHS यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे, और LHS में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग इसको साबित करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का मान क्या होता है। sin थीटा का फार्मूला हमने जाना है, sin थीटा बराबर होता है P बटा H, चाहे वो cos थीटा की जरूरत पड़ेगा, cos थीटा का होता है B बटा H, ठीक है। तो यहाँ से sin थीटा का मान हम P बटा H है तो P बटा H रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और cos थीटा का मान यहाँ देखिए B बटा H है ना। cos थीटा का मान यहाँ पे देखिए B बटा H है, तो यहाँ cos थीटा के सामने हम B बटा H रख देंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर। यहाँ पे देख दो H स्क्वायर का H स्क्वायर क्या होगा H स्क्वायर, है ना। H स्क्वायर से H स्क्वायर एक बार में कटेगा तो P स्क्वायर गुने 1P, और H स्क्वायर से स्क्वायर एक बार में कटेगा B स्क्वायर गुने 1B, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस में हम बताए थे आपको H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या लिख देंगे ना H स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम लिख रहे हैं H स्क्वायर, और नीचे भी आपका H स्क्वायर, है ना। तो आपका H स्क्वायर से H स्क्वायर कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में, है ना। तो आपका क्या आ गया R। LHS से चले थे RHS में 1 है, RHS आपका आ गया, यानी LHS से चले RHS आपका क्या हो गया
ये साबित हो गया, तो ये फार्मूला आपका सही है। अब देखते हैं हम लोग, है ना, कि इसी को कैसे करेंगे। देखिए हम लोग 1 बाई 1 इससे निकालेंगे, है ना, फार्मूला निकालना शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से डाउन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये ऊपर वाला आइडेंटिटी ही लिखें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को एक फार्मूला निकाल दे बउआ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस में उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 था, ये प्लस में कॉस स्क्वायर था, इधर आ गया माइनस में, है ना। तो ये एक फार्मूला ये हो गया। इधर से अगर हम साइन थीटा को अकेले छोड़ देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर आपको रूट लगाना पड़ेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, है ना। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर तो हो गया, अब इधर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ से आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 इधर है, अब प्लस में साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए कॉस थीटा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी इसका मतलब है इससे आपको 4 इसके सब टाइटल फार्मूला निकल गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके सब टाइटल है, सबके सब क्या है सब टाइटल है ना। जिसका आपको प्रयोग लगता है, जिसका आपको यूज लगता है, आप उसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं, है ना। आपको कहीं भी मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का चिन्ह रखिएगा ध्यान, है ना। टोटल जो जैसे है ना। एक और ध्यान रखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, है ना, कॉस और थीटा जहाँ पे भी लिखा हुआ है आप ये नहीं समझिएगा दोनों मल्टीप्लिकेशन है। ये अगर लिखा हुआ है कि कॉस और थीटा आपका गुना है, जैसे कि यहाँ पे कॉस गुने थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या कॉस गुने थीटा हो सकता है क्या, तो ये गलत है ना। कॉस गुने थीटा नहीं होता, ये क्या है लिखा हुआ है आपका गलत है, कॉस गुने थीटा नहीं, ये एंगल है और ये पद है, तो ये कॉस गुने थीटा कभी गलत है ये, है ना। तो ये आप अगर आप लिखते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ये आपका सही है ना। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, या कॉस थीटा का होल पावर 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये सारे के सारे आपके सही है। तो ये सब लिखने का तरीका है, कॉस और थीटा का डिफरेंस है ना, कॉस थीटा को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार से लिखने का ये तरीका है। कॉस गुने थीटा साथ में लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। कॉस थीटा को जब भी लिखना होल स्क्वायर करके लिखना तो गलती नहीं होगा, या फिर स्क्वायर लगाना है तो कॉस पर ही स्क्वायर लगाना, नॉट अलाउड थीटा, यानी थीटा पर आप स्क्वायर अलाउ नहीं कर सकते, स्क्वायर अगर लगाते हैं तो आपका गलत माना जाएगा, ये आप ध्यान रखना है। तो ये आइडेंटिटीज का फार्मूला है, ये एक फार्मूला हुआ। आप देखते हैं दूसरा आइडेंटिटी जो कॉस वाला था, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। देखिए आपका सेकेंड आइडेंटिटीज है ना, जो आपका आइडेंटिटी का सबसे ये भी इंपॉर्टेंट भाग है ना। इसमें थोड़ा बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई ज़्यादा भारी नहीं, आप लोग ट्राई करिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। जो बच्चे कर सकते तो कोई किसी के बस का बात नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से चलेंगे LHS लिख देता हूँ इधर, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा का फार्मूला हमने लिखाया था कि अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B, और टेन थीटा का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे P/B, अभी हमने पढ़ा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा का फार्मूला H/B, तो सेक थीटा की जगह हम H/B रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रखेंगे, टेन थीटा का क्या रखेंगे P/B, तो यहाँ पे रखेंगे P/B, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, है ना। तो H का स्क्वायर H स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर, BB का स्क्वायर B स्क्वायर का एल्सियम क्या होगा V स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर ना, ये H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर को प्लस में इधर लाएं तो माइनस में इधर क्या बचेगा B स्क्वायर ना, ये है क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं B स्क्वायर बटा B स्क्वायर, कितना बार में कटेगा 1 बार में, तो ये आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम प्रूफ मान लेंगे, ये प्रूफ हो गया आपका। और उसके बाद हम इसको हम सब टाइटल जो है इसका सारा फार्मूला हम लोग निकाल देते हैं अभी का भी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ देना, माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाके प्लस में तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट, तो उधर जो है वो लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाके हम लोग खाली टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं बराबर में, और सेक स्क्वायर थीटा इधर पहले से है, प्लस 1 इधर आके
-1, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 पे इधर से स्क्वायर चढ़ा देंगे तो उधर से क्या हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटा देना पड़ेगा, यानी tan थीटा बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ये बहुत एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ही आ जाएगा एग्जामिनेशन में। इस पर एक आध फार्मूला आपको पक्का आ जाएगा, फार्मूला ही पूरा आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद देखिए एक फार्मूला और है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, तो देखते हैं। देखिए आपका तीसरा आइडेंटिटीज है, कैमा है तीसरा, ध्यान देना, है ना। ये 3 ही आइडेंटिटीज है जो आपका वेस्ट है, ये आपका तीसरा आइडेंटिटी पे ध्यान देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से समझेंगे हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सी है, ध्यान देना, सी से शुरू होता है दोनों। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सबका मालिक एक जैसे ना उसी एक है, सब जगह एक आता है ना। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से देखते हैं पहले LHS, है ना। तो LHS में आप दे देंगे, LHS में जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है आप लिख दीजिए, है ना। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हमने बताया था कि कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P होता है, या कॉट थीटा बराबर B/P होता है ना। तो कॉसेक थीटा की जगह हमने H/P था तो H/P लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, कॉट थीटा का क्या होता है B/P, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, तो H² स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा P स्क्वायर कैल्शियम P स्क्वायर तो हो जाएगा H² माइनस B स्क्वायर, H² माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर। चूँकि H² बराबर हम लोग पढ़ते हैं P स्क्वायर, माइनस में इधर जाके H² प्लस B स्क्वायर बराबर H² बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो प्लस B स्क्वायर इधर आके माइनस में B स्क्वायर, इधर क्या बचेगा P स्क्वायर। तो यहाँ पे H² माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं P स्क्वायर, ऊपर P स्क्वायर तो नीचे भी P स्क्वायर, कई बार में कटेगा 1 बार में, तो ये आपका क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, है ना, अब इसका हम लोग आइडेंटिटी सब टाइटल आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना सब टाइटल आइडेंटिटीज में। तो ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। और इसी से सारा रिलेवेंट फार्मूला और निकल जाएगा जो इसका सब टाइटल्स है। देखिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पे देखिए 1 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉट, उधर देखिए पहले से 1 है, अब माइनस में कॉट बच गया, उधर जाके प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अंदर से देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटाए हैं तो उधर क्या देना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा। अब इधर माइनस में कॉट है, उधर जाके प्लस में कॉट, इधर क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इधर आके माइनस में, और कॉट माइनस में था उधर ले गए पॉजिटिव में रह जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर इधर से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लाना पड़ेगा रूट, तो इसके और भी 4 फार्मूला डेरिवेटिव 4 फार्मूला निकल गए। तो ये आपका थर्ड आइडेंटिटी था, ये तीसरा आइडेंटिटी था, ठीक है ना, जो आपके लिए तीनों आइडेंटिटी बहुत ही रिलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए, है ना, अब ये आपका टेबल है ना, जिसपे हम लोग मान पढ़ेंगे, मान के बारे में 0 to 90 डिग्री पे मान है, जितना भी 15 डिग्री से कटता है उसका मान आपका पढ़ने का एटलीस्ट 90 तक दिया है। ऐसे तो साइन 1 2 3 सारे के होते हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे हम लोग पढ़ लेंगे। अगर ये आपका छूटा समझे एग्ज़ाम आपका टूटा, कहने का मतलब सीधा हुआ कि अगर आपको ये याद नहीं है, इसका वैल्यू आपको याद नहीं है, तो एग्ज़ाम में आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम होने ही वाला है। आपका एग्ज़ाम अगर त्रिकोणमिति या ट्रिगो से कोई क्वेश्चन पूछा है ना, तो इससे पूछना ज़्यादा रिलेवेंट बनता है, किसी भी अदर आइडेंटिटी की अपेक्षा इससे पूछना उसको ज़्यादा आसान होता है, और इससे पूछना इसके लिए यानी स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ भी होता है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट को अच्छा बच्चे को याद होता नहीं जल्दी, है ना। तो इसलिए परीक्षा को पूछना आसान होता है, क्वेश्चन छोटा होता है और स्टूडेंट के लिए भारी भी होता है, तो इसलिए वो आसानी से भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे पाई का डिस्कस किया है ना। तो पहले मान भरने के लिए हम सिखाएंगे, तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जहाँ भी है ना, तो 180 डिग्री पे सारे रिलेवेंट जो है 180 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई, 180 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर नंबर का बात करते हैं तो पाई का मान तो हम लोग सर्किल में पढ़ ही चुके हैं, 22/7 या 3.14 होता है ना। तो उसके बाद देखते हैं, तो ये एक इरेशनल और ये एक इरेशनल नंबर है,
पाई का मान तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, पाई माने सर्कुलर होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है ना, हम लोग इस पर डिग्री वाला पे बात कर रहे हैं। तो ये पाई बटा जीरो, जीरो बटा समथिंग जीरो हो गया, 6 है ना। तो 180 बटा 6 यानी 30 डिग्री हो गया। पाई में 180 में 4 से भाग देंगे 45 आ गया। पाई की जगह 180 रखेंगे, 3 से भाग देंगे 60 आएगा। पाई में 180 रखेंगे, 2 से भाग देंगे तो 90 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखें नीचे सारे के सारे टी रेशियो हैं, चिन्ह पहचान का है सब नहीं, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे के सारे आपको चिन्ह पहचान के, है ना, जो अभी क्या भी आपने पढ़े हैं इतने सारे वीडियो में, लंबे वीडियो, है ना। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे देखते हैं 0 से 90 डिग्री तक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे भरना है, आपको भरने का तरीका देखना है। पहले यहाँ से 0 से शुरू है तो आप भी 0 से शुरू करिएगा, है ना। यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा है तो आप भी 0 से शुरू करिएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 और लगातार रूप से आप भरते जाइएगा तो मैक्सिमम 4 तक जाएगा, 1 2 3 4 तक, 0 1 2 3 4 तक। उसके बाद मैक्सिमम 4 तक गया है, इसलिए सब में 4 से भागा। मैक्सिमम कहाँ तक गया, 4 तक, इसलिए सब में 4 से आप भागा दे दो फटाफट। सब में 4 से भागा दे रहा हूँ, है ना। और जब 4 तक भागा गया उसके बाद सब पे रूट लगा देना, है ना। तो सब पे रूट लगा देना, तो सब पे हम रूट लगा रहे हैं, ये देखिए ये, तो ये आपका वैल्यू निकल गया, है ना। तो साइन थीटा का ये वैल्यू निकल गया। और भी सोल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 0 बटा समथिंग 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। 1 बटा 4 1 निकलेगा, रूट से 1 निकलेगा, 4 का क्या निकलेगा, 2, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। 2 नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √2, है ना। 4 का निकलेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे √2 यानी 1/√2। √3 नहीं निकलेगा, 4 निकलेगा, √3 4 का 2 निकलेगा, है ना। 4 से 4 कटेगा 1, आई निकलेगा आपका 1 ही। तो हो गया इसका वैल्यू जो है 0। साइन 0 का मान पूछेगा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, है ना। साइन 0 डिग्री, ठीक है। फिर से यहाँ पे कॉस के लिए आ रहा है, कॉस के लिए, है ना। तो साइन का उल्टा इसमें कॉस होता है, ध्यान देना, साइन का उल्टा इसमें कॉस होता है ना। तो साइन का उल्टा कॉस करेंगे तो यहाँ से देखो साइन 90, ये सीधा गया, अब उधर से उल्टा, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा मान दो, इधर 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2, ये 1/2 है तो 1/2, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये 0 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसका उल्टा भर दिया। उसके बाद देखते हैं साइन बटा कॉस क्या होता है। फार्मूला हमने पढ़ा है कोटेंट फार्मूला से, साइन बटा कॉस टैन, साइन बटा कॉस टैन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते लिखते हैं टैन थीटा बराबर पढ़े हैं साइन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा 0 है, साइन थीटा की जगह हम लोग 0 रखें, कॉस थीटा की जगह 1। 0 बटा 1 क्या होता है, 0, इसका मतलब टैन का मान, टैन 0 का मान क्या होगा, 0। उसी प्रकार से यहाँ मान रखते जाएंगे, ऊपर वाला को ऊपर रखेंगे, नीचे 1/2 ऊपर है, नीचे क्या है √3/2, है ना। तो √2 से 2 कटेगा 1/√3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√3। यहाँ 1/√2 है ना। तो यहाँ पे साइन के जगह हम ऊपर 1/√2 रख देते हैं, या नीचे भी 1/√2 रख देते हैं। √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, कितना बचेगा, 1, है ना। तो यहाँ पे साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। 60 में देखते हैं, ऊपर वाला साइन थीटा में √3/2 है ना। यहाँ पे √3/2 है, नीचे है 1/2, √3/2 यहाँ पे, नीचे 1/2, 2 से 2 कटेगा, √3/1 क्या होगा, ये आपका √3 होगा। यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री, साइन 90, यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे 0, तो साइन 90 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। या इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो इसको हम UN लिखेंगे, ठीक है। तो ये टैन थीटा का मान निकल गया। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, टैन का उल्टा जस्ट कॉट होता है ना। जैसे साइन का उल्टा कुछ हो गया कॉस, उसके बाद टैन का उल्टा यहाँ पे कॉट होता है। तो टैन का उल्टा कॉट, तो यहाँ पे अनडिफाइंड है तो ये भी अनडिफाइंड होगा, ये √3 है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला हम जानते हैं, है ना, कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/, ये है आपका इन्वर्स फार्मूला, है ना। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 तो ऊपर हमेशा रहेगा, cos का मान देते जाइए, है ना। तो 1/cos की जगह 1 है, नहीं 1/1, 1/1 क्या होगा, 1/cos की जगह √3/2, तो बटा नीचे वाला ऊपर जाके सटा ना, तो 2 क्या हो जाएगा, √3, 2/√3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos यहाँ है तो 1 क्या होगा, उसके बाद लिख रहे हैं 1, है ना। cos की जगह क्या 1/√2 ना, तो 1/√2, बटा नीचे वाला ऊपर जाके सटा, यानी क्या हो जाएगा √2, बटा नीचे वाला ऊपर जाके सटा, नहीं 2। और यहाँ पे दीजिएगा 1 और बटा में 0 है ना।
तो 1/0 को बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो यहाँ पर लिख देंगे अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। क्या होता है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका वाला मान इसमें है ना, तो इधर से सीधा गया तो उधर से अपोजिट आएगा। इसका मतलब ये अनडिफाइंड, ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेबल को क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरक कोण। क्या देखते हैं? पूरक कोण पार्ट पे हम लोग आते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं ना। एंगल में वैसे दो कोण जो जिनको जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जैसे इसको देखिए पूरक बोलते हैं, है ना। ये 90 डिग्री पर है पूरक। पूरक और समपूरक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे ये आपको एंगल दिख रहा होगा, ये लगभग 90 डिग्री है ना। तो इसको बोलते हैं थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे? 90 - थीटा। ये दोनों एक ही एंगल है। मैंने कहने का मतलब ये दोनों 90 एंगल में 2 एंगल है ना। ऐसा है एक दूसरे का पूरक है। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 - थीटा। यानी जिसको वैसे दो कोण जिसको जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं एक दूसरे का पूरक। थीटा का पूरक 90 - थीटा है और 90 - थीटा का पूरक थीटा है। अगर ये अल्फा और बीटा है तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं पूरक कोण, है ना। तो पूरक कोण के लिए भी फार्मूला है। तो पूरक कोण पे देखिए कौन सा फार्मूला है, तो ध्यान देना आप यहाँ पे। तो साइन ऐसे रहेगा, साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा और कॉट 90 ये होगा कॉट 90 - थीटा और सेक 90 - थीटा। कॉट के बाद सेक 90 - थीटा और कॉट कॉसेक क्या होगा? कॉसेक 90 - थीटा। तो ये आपका 6 है, तो 4 और 6 हो गया। नहीं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये सब बेसिक्स देखिए, है ना। इसको हम डिलीट करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे पूरक में क्या करना है आपको, साइन 90 - थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, हम बता चुके हैं, है ना। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। फिर से ध्यान देना, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। और सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट ही, तो थोड़ा सा अपोजिट यहाँ चेंज हुआ, है ना। उस वाले में साइन बदलता था कॉसेक में, है ना। इस वाले में वो इन्वर्स नहीं है, ये अपोजिट है, वो इन्वर्स है। यहाँ देना, साइन बदलेगा कॉस में। 90 माइनस में हमेशा चेंज होता है, प्लस में चेंज नहीं होता है। 90 माइनस में हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन बदलता है किस में? कॉस में। तो साइन बदल दो कॉस में, है ना। यहाँ पे सारे चेंज होंगे, है ना। साइन बदलता है कॉस में और ये वाला जो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा। कॉस बदलता है साइन में, तो यहाँ पे साइन लिख देना। यहाँ पे थीटा है तो ये आपका थीटा। यहाँ टेन बदलता है कॉट में, तो कॉट ये वाला थीटा आपको यहाँ चलाएगा। कॉट बदलता है किस में? टेन में, ये वाला थीटा यहाँ चलाएगा। सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक ये वाला थीटा यहाँ चलाएगा। कॉसेक बदलता है सेक में, तो ये वाला थीटा आपका यहाँ चलाएगा। तो ये सारा थीटा जो आपका क्या हो रहा है?